Good evening, students. Maths class 12 relation and functions relation and function maths class 12 relation and functions lecture 5. ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बट लेक्चर 5 है, क्लास 12 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है. अगर लेक्चर 1 2 3 4 नहीं देखा हुआ है तो मेक श्योर करें कि लेक्चर 1 2 3 4 आप देख लें, बुक से पढ़ लें. एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लें, उसके बाद लेक्चर 5 पर आए. ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये बात कि पूरे क्लास 11 12 में मैथमेटिक्स सेक्शन में सबसे ट्रिकी जो चैप्टर टॉपिक माना जाता है वो फंक्शन है. चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन. आज इंट्रोडक्शन है फंक्शन का, क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस अगले क्लास में. आज केवल इंट्रोडक्शन है फंक्शन का. ठीक से सब चीज नोट कर लेंगे. ठीक है, पहले डेफिनेशन देखें क्या कह रहा है. लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. Then a rule F which associates to each element X belongs to set A. A unique element denoted by function of X of B is called a function from A to B. ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट कर लेंगे. लेट A and B be two non-empty sets. Then a rule F which associates to each element X belongs to set A. A unique element denoted by fx of b is called a function from a to b, and we write function from a to b. ये साइन कन्वेंशन है फंक्शन का, इसी का इस्तेमाल करेंगे. ऐसा लिखने का मतलब होगा कि हम लोग एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें कि रूल कनेक्ट होगा a से b का. इसका काम पड़ेगा फंक्शन a से b, फंक्शन a से b, फंक्शन a से b. ठीक है, अब जो फंक्शन हो करके जब फंक्शन बन जाए, जो कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तो उसको हम लोग इमेज कहते हैं. और जो x है, फंक्शन ऑफ x का जो x है उसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं. ठीक है, वो मैं समझाता हूं एग्जांपल से. पहले आप लोग नोट कर लें, केवल डेफिनेशन को नोट कर लें. अगर जूम हो रहा है तो जूम कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, सिर्फ डेफिनेशन. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहेगा बाद में. अब हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. सब एक साथ समझा रहा हूं. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. अच्छे से देख लें. जब एक फंक्शन लिखेंगे ए से बी में, जब एक फंक्शन लिखेंगे सेट ए टू बी, फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी, फंक्शन सेट ए टू बी, देन ये जो सेट ए है उसी को हम लोग कहेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन है. और जो सेट बी है उसी को हम लोग कहेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन है. और जो फंक्शन है, फंक्शन बना, उसको हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ एफ. ठीक है, समझ आ रहा? सब एग्जांपल से समझा रहा हूं, पहले देख लो. फंक्शन लिखो ए से बी. फंक्शन जब लिखा गया तो वो जो ए सेट है वो डोमेन हो जाएगा, जो बी सेट है वो कोडोमेन हो जाएगा, और जो फंक्शन के थ्रू जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है ए से बी में वो रेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले सारा डेफिनेशन जरूर से लिख लेंगे. ठीक है, समझने के लिए इस एग्जाम्पल को आप लोग देखें अच्छे से. देखिए, एक सेट ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी इसमें एलिमेंट है 1 4 9 6 25. ठीक है, और एक रूल कंसीडर करने के लिए बोला गया है. एक रूल कंसीडर करना है. क्या रूल है? देखो, ये अभी साइन कन्वेंशन बताया गया था. फंक्शन ए से बी का है, फंक्शन ए से बी का है, फंक्शन ए से बी का है, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर. फॉर ऑल, ये साइन फॉर ऑल का होता है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है, ध्यान से देखना. ए सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट था? 1 2 3 4. बी सेट में कौन कौन एलिमेंट था? 1 4 9 16 25. बट रिलेशन आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, फंक्शन है, फंक्शन में क्या बोल रहा है? एक्स का स्क्वायर करना है. फंक्शन इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक्स का स्क्वायर. फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स का स्क्वायर. ध्यान से देखना. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. तो फंक्शन और कुछ नहीं, फंक्शन एक तरह का रिलेशन. अभी मैं क्लियर करता हूं. जैसे आप लोग पिछले क्लास में रिलेशन लिखे थे, वैसा ही फंक्शन को सेट के फॉर्म में ऑर्डर पेयर में अरेंज कर देंगे. क्या क्या हो जाएगा? 1 1 2 4 3 9 4 16. आ रहा समझ में? अब देख लो डेफिनेशन. अब हम लोग समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या बताया गया था. बोला गया था फंक्शन लिखने के बाद पहले मेक श्योर करेंगे कि ए सेट का सारा एलिमेंट आपके फंक्शन में होना चाहिए, कंपलसरी है. अगर फंक्शन ए से बी है तो फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए ए सेट में जितने भी एलिमेंट है वो आपके फंक्शन में आने चाहिए. तो आप देखिए आंसर में आपका क्या क्या आ रहा है? 1 2
3 4, ये 1 2 3 4 सारा एलिमेंट है ए का, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सारा एलिमेंट ए का बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, कंपलसरी है। सारा एलिमेंट ए का बी के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो 1 1 के साथ है, 2 4 के साथ है, 3 9 के साथ है और 4 16 के साथ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग फंक्शन कहेंगे। डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए सेट का सारा एलिमेंट आना चाहिए। तो ए सेट का तो सारा एलिमेंट आया। अब जो लोग अच्छे बच्चे लोग समझ लेंगे बी सेट का एक एलिमेंट नहीं आया तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए अगर वो फंक्शन ए टू बी का है तो ए सेट का सारा एलिमेंट आना चाहिए। बी सेट का कोई छूट गया नहीं छूट गया उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या क्या हो गया, 1 1 2 4 3 9 4 16। ए सेट का सारा एलिमेंट होना चाहिए, बी सेट का कुछ एलिमेंट छूट गया तो चलेगा, और यूनिक एलिमेंट के साथ ए सेट के एलिमेंट को बी के सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। तो फंक्शन देखो क्या हो गया, 1 1 2 4 3 9 4 16। अब मैं समझा रहा था कि फंक्शन एक्चुअली में एक तरह का रिलेशन ही है। ये देखो डोमेन पिछले क्लासेस में सिखाया गया था, रिलेशन लिखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसी को डोमेन कहते हैं। देखो डोमेन कौन हो गया, 1 2 3 4। डेफिनेशन के हिसाब से देखो क्या कह रहा था, फंक्शन अगर लिख लिए तो वो जो सेट ए है वही डोमेन कहलाएगा। तो देखो ए सेट ही तो आ गया पूरा डोमेन में। रिलेशन का डेफिनेशन लगाओगे, पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट को लिख दो तो वो डोमेन हो जाएगा, वो भी सही। और फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ए से बी का फंक्शन है तो ए सेट का सारा एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, तो वो भी सही हो गया। रेंज किसको कहते थे, रिलेशन का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। रिलेशन का अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा वाला एलिमेंट है 1 4 9 16 ये रेंज हो गया। और अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाए तो अभी क्या डेफिनेशन लिखे आप लोग, रेंज किसको कहेंगे, रेंज के लिए क्या बोला गया, जो फंक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड रेंज। जो फंक्शन बना, तो देखो फंक्शन 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ, तो ये रेंज हो गया। जो कि 20 सेट में 25 मौजूद नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन कौन सा हो गया, डोमेन हो गया 1 2 3 4 और रेंज कौन सा हो गया 1 4 9 16, याद रहेगा। अब देखो बी सेट में तो एक और एलिमेंट था 25 भी, तो ये जो 1 4 9 16 25 है इसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद डोमेन एंड रेंज। डोमेन कौन हो गया, ये फंक्शन को रिलेशन के फॉर्म में कंसीडर करो, फंक्शन तक पहुंचो, उसके बाद ये पहला वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है 1 2 3 4 ये हो गया हमारा डोमेन, 1 4 9 16 ये हो गया रेंज, और बी सेट में जितना भी एलिमेंट मौजूद है वो सब हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर देखो बी सेट में एक एलिमेंट है 25, देख रहे हो बी सेट में एक एलिमेंट है 25, उसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, बी में तो 25 है बट वो ए के साथ किसी एलिमेंट के साथ इस फंक्शन में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है हमारा फंक्शन का, ठीक है। क्लियर, इसको लिख लें क्वेश्चन को आप लोग जूम करके थोड़ा नोट कर लें, डेफिनेशन लिख लें। फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए ए, अगर फंक्शन ए टू बी है तो ए सेट का सारा एलिमेंट का बी सेट के साथ एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बी का कुछ एलिमेंट छूट जाए तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए सेट का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। क्लियर हुआ, ए सेट वाला सारा एलिमेंट डोमेन, फंक्शन बना जिसके साथ वो रेंज, और बी सेट में जितना भी एलिमेंट मौजूद है वो सब कोडोमेन, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल को देखें जरा आप लोग, जल्दी से देखें। ए सेट में देखिए 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट में भी 3 एलिमेंट है 2 3 4। ए सेट में 1 2 3, बी में 2 3 4। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए पहले रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन खुद सबसेट होता है ए बाई बी का, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सॉरी डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, डिफाइंस अ फंक्शन ही है, गलती से रिलेशन बोला गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, 1 2 2 3 3 4, 1 2 1 3 2 3 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 4 3 4। बताना है फंक्शन कौन सा होगा, ए टू बी का, ए टू बी का, ए टू बी का कौन सा फंक्शन होगा ये बताना, ठीक है। समझने के लिए देखो ए सेट बी सेट, ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3, बी में कौन कौन है 2 3 4। पहला ऑप्शन को देखते हैं तो 1 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 4 के साथ रिलेशन,
क्वेश्चन है कि ये रिलेशन तो है, फंक्शन है क्या? तो देखो फंक्शन होने के लिए क्या बताया गया था, ए सेट का सारा एलिमेंट आपके फंक्शन में आना चाहिए। तो आ रहा है सारा एलिमेंट 1 2 3 सभी इस फंक्शन में है, सभी इस फंक्शन में है। इसका मतलब है कि ए सेट का सारा एलिमेंट है। और क्या बताया गया था, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, सब एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। बी में और कोई एलिमेंट है नहीं है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ए सेट का सारा एलिमेंट होना चाहिए और बी के साथ जब फंक्शन बने तो यूनिक एलिमेंट के साथ वो रूल कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 2 3 3 4 याद रहेगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसी से समझ में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन को अभी भी वही है 1 2 3 2 3 4। ए में था 1 2 3, बी में 2 3 4, ठीक है। रिलेशन के बाद देखो रिलेशन क्या कह रहा है, 1 2 1 3 2 3 3 4। अब ये रिलेशन तो है, क्वेश्चन है फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो किसके किसके, 1 का 2 1 का 3 2 का 3 3 का 4। अब आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग, दो क्राइटेरिया, सिर्फ दो क्राइटेरिया याद करना। क्या क्राइटेरिया है, ए सेट का सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, जो कि है देखो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, बट 1 का 2 के साथ भी रिलेशन बन जा रहा है और 1 का 3 के साथ भी। तो ये फंक्शन का पहला डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट दूसरा वाला डेफिनेशन पर ये मार खा जा रहा है। ये रिलेशन तो है, दिस F2 दिस F2 दिस F2, ये रिलेशन तो है, बट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 का 2 के साथ भी रिलेशन बन जा रहा है और 1 का 3 के साथ भी। दो चीज फॉलो करना, ए सेट का सारा एलिमेंट फंक्शन में होना चाहिए, जो कि है, बट यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। 1 का 2 के साथ भी रिलेशन है, 1 का 3 के साथ भी रिलेशन है। ये एक रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है बच्चों? 1 एक बार और देख लें, ए सेट का सारा एलिमेंट होना चाहिए। तो ए सेट का सारा एलिमेंट है 1 2 3 सारा एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन सेटिस्फाइड है। दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप एक बार और डेफिनेशन को एक बार देख लें, फिर से यहाँ पर देखें। देन अ रूल F which associates to each element X belongs to set A। तो each एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन टू अ यूनिक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। यूनिक बी में एक ही एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में आएंगे, 1 का है 2 के साथ, 1 का ही 3 के साथ भी है, ये गड़बड़ हो गया। 1 2 3 सारा एलिमेंट है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए सेट का सारा एलिमेंट है, बट बी के यूनिक एलिमेंट, यूनिक का मतलब क्या होता है, एक के साथ होना चाहिए, बट 1 का 2 के साथ भी हो जा रहा है, 1 का 3 के साथ भी हो जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर, ठीक है। सी ऑप्शन देखें, सी में क्या कह रहा है, सी 1 3 2 4, बस इतना ही। तो लिख लेते ए सेट में 1 2 3, बी में है 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन को पहले नोट कर ले। ए सेट में है 1 2 3 और बी में है 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। जो लोग रेगुलर 10-12 मिनट का लेक्चर देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला ही जो डेफिनेशन था, अगर वो फंक्शन a टू b है तो a सेट का सारा एलिमेंट उस फंक्शन में आना चाहिए था। इसमें आप क्लियर देखेंगे 3 का कोई फंक्शन b के साथ नहीं है, as there is no ordered pair in F3 corresponding to 3 belongs to set A। 3 का कोई रिलेशन b में नहीं बन रहा है, इस वजह से ये रिलेशन तो हो सकता है टू बी फेयर, बट इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, इसमें है 1 4 2 4 3 4। तो ए सेट पे अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3, बी में था 2 3 4, ए में 1 2 3, बी में 2 3 4। और फंक्शन क्या कह रहा है, 1 का 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ, 3 का भी 4 के साथ, 1 का भी 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ, 3 का भी 4 के साथ। अब आप लोग बताइए कि फंक्शन होगा कि नहीं, तो पॉज करके खुद से गेस भी कर सकते हैं, अदरवाइज देख लें। दो डेफिनेशन बार बार मैं पिछले लगातार 10-12 मिनट से पढ़ो, दो डेफिनेशन। अगर वो फंक्शन a टू b है तो a सेट का सारा एलिमेंट उस फंक्शन में आना चाहिए, जो कि आ रहा है। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा था, यूनिक एलिमेंट इन b के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो कि है। 1 का 4 है, 2 का 4 है, 3 का 4 है, ये चलेगा। इस एग्जांपल को एक बार और देख ले, b को, b वाला ऑप्शन को एक बार और देखें। इसमें देखो क्या था, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का ही 3 के साथ, ये नहीं चलेगा। ए सेट में जो एलिमेंट है उसका बी सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ फंक्शन बनना चाहिए। तो ये 1 2 1 3 नहीं चलेगा, बट ये 1 का 4 2 का 4 3 का 4 चलेगा। ए सेट का सारा एलिमेंट मौजूद भी है और बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, ये भी चलेगा। ये 1 इसमें 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। अभी डेफिनेशन में बताया कि बी सेट से कोई लेना देना नहीं।
ए सेट का सारा एलिमेंट होना चाहिए, ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ यूनिक एलिमेंट के साथ जो है वो फंक्शन जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। 1 का ही 2 और 1 का 3 नहीं चलेगा, बट 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4 चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन। याद रहेगा सबको? इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया क्या आप लोगों को? तो बार बार देखिए, ठीक से समझने का ट्राई करिए। यहां पर देखो ए सेट के एलिमेंट को देखो 1 2 1 3, ए सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट में अगर बात करें तो फंक्शन अगर a टू b है तो ए सेट का कोई एलिमेंट आपके फंक्शन में दोबारा दिखना नहीं चाहिए। आपके फंक्शन में ये 1 1 ये नहीं दिख सकता है दोबारा। यहां इसका फंक्शन क्या बना 1 4 2 4 3 4, तो ए सेट का एलिमेंट दोबारा थोड़ी दिख रहा है। ए सेट का तो 1 दिखा, ए सेट का तो 2 दिखा, ए सेट का तो 3 दिखा। ए सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें ए सेट का एलिमेंट दो बार दिख जा रहा है 1 2 और 1 3। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ये वाला जो है रिलेशन भी है एज वेल एज फंक्शन भी है। क्लियर है? दैट मींस एक एलिमेंट जो है बार बार रिपीट नहीं होगा। ए सेट का का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ए सेट का एलिमेंट, यही तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक बार और देखें, व्हिच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट A टू अ यूनिक एलिमेंट। ए सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 1 रिपीट होने की वजह से गड़बड़ हो गया। यहां पर 4 हो 6 हो उससे कोई मतलब नहीं है। ए सेट का एलिमेंट कहां रिपीट हो रहा है 1 अलग 2 अलग 3 अलग, और ए सेट का सारा एलिमेंट मैनेज भी होना चाहिए जो कि है 1 है 2 है 3। ए सेट का कोई एलिमेंट छूट गया तो वो फंक्शन नहीं होगा अगर वो फंक्शन a टू b का है तो, और ए सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के बाद वो फंक्शन हो जाएगा a टू b का। ठीक है, इस पूरे को आप लोग नोट कर लें। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये अगर आपका क्लियर रहा तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको अगले क्लास में सिखाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लें, समझ लें। ये बिना पढ़े हुए लेक्चर 5 पढ़े हुए, कल टाइप्स ऑफ फंक्शन का लेक्चर आएगा, वो अगर आपका ये क्लियर नहीं रहा तो टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को नोट कर लो। थैंक यू। ओके सर।